मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस में जो कि सिविल केस से संबंधित था, ये डायरेक्शन दिए गए कि सिविल कोर्ट्स कुछ नॉर्म्स का जो भी गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस, इनका पालन करें। मामला करीब 41 साल पुराना था और जो गाइडलाइंस दी गई वो सिविल केसेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये गाइडलाइंस मैं इस केस में आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और इसमें कोर्ट में जो जनरल धारणा है, आम आदमी की धारणा है कि तारीख पे तारीख लगती है, जैसा कहा गया है। इसमें एक फिल्म भी बनी थी। कोर्ट में केस में सामान्यतः निश्चित तौर पर समय लगता ही है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है जो कानून के अनुसार चलती है। ये किसी के हाथ में नहीं होती है। लेकिन सिविल केसेस में किस तरह से डायरेक्शन जजेस को दिए गए, उनका पालन करने से, वकीलों के सहयोग से मामले को जल्दी निराकृत किया जा सकता है। सिविल कोर्ट केसेस की प्रोसेस में इनको फॉलो करने के लिए कोर्ट को कुछ डायरेक्शन दिए गए। सबसे पहले जब भी नोटिस दिए जाएं, समन्स वगैरह की नोटिस विपक्षी को जो होती है उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और उसके कारण केसेस लंबे चल जाते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि समन की तामील के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम फिक्स किया जाए, पार्टीज को नोटिस विपक्षी को तत्काल भेज जाए, जवाब दावे के लिए 30 दिन से ज्यादा का समय न दिया जाए। यदि कोई कारण ऐसा बनता है कि एडजॉर्नमेंट होता है, जवाब दावे के लिए पेशी मांग ली जाती है, तो उसका ऑर्डर शीट में उल्लेख किया जाए और टाइम बाउंड उसमें प्रोग्राम दिया जाए। उसके बाद अगर नहीं लगाती है या नहीं देते हैं तो कॉस्ट वगैरह पार्टीज पर लगाई जाए। एडमिशन डिनाइल का प्रोसेस भी अपना लिया जाए। कौन से डॉक्यूमेंट पार्टीज एडमिट करती है जिससे लेंथी प्रोसीजर से बचा जा सके, एडमिशन डिनाइल के बाद शॉर्ट हो जाता है। यदि पार्टीज के मध्य सेटलमेंट की कोई संभावना है तो वो सेटलमेंट कर लिया जाए जिससे प्रोसेस में समय बचे। उसके बाद यदि नहीं ये सब होता है तो मामले में इश्यूज न्यायाधीश बनाए और तत्काल एविडेंस पर डे टू डे लगाने का प्रयास करे। ट्रायल के लिए दोनों पार्टीज के वकीलों से पूछकर ही अगली पेशी दी जाए, जिससे अनावश्यक एडजॉर्नमेंट न हो, लंबा केस न खींचे। इसके अलावा डे टू डे ट्रायल का विचार करके और पास की तारीख दी जाए, जिससे पार्टीज की जो भी कार्यवाही होनी है वो स्पष्ट तौर पर होती जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि डिस्पोजल जितनी जल्दी हो। ऐसा एक मामला जो 41 साल से चला आ रहा था, क्योंकि निश्चित तौर पर सिविल मामले लंबे चलते हैं और लोगों का उसमें कोर्ट से विश्वास उठ जाता है। कोर्ट की भी एक प्रक्रिया निर्धारित है, तो ये काफी काम सरकार की ओर से किया गया है। और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो डायरेक्शन आए हैं वो सिविल केसेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्टीज को इससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि न्यायाधीशों पर भी इसका बंधनकारी प्रभाव है। आर्टिकल 141 सेज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऐसी कमी है जिनके कारण देर लग जाती है, जैसे काफी स्टाफ की कमी, स्टाफ ट्रेंड नहीं होता है, जजेस की कमी। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह भी पहले चलाई गई है। इन सब चीजों पर सरकार विचार करके कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए, स्टाफ ट्रेंड हो, सारी सुविधाएं दे जुडिशियल ऑफिसर्स को। कई डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर दिए हैं। और ये जो केस मैंने इस वीडियो में बताया, इसके पालन करने से सिविल केसेस में स्पीडी जस्टिस आएगा, स्पीडी जस्टिस सिस्टम, क्योंकि जस्टिस इसका मोटो है। न्याय मिले, पार्टीज को देर ना हो, अन्यथा न्याय पर से भरोसा कम होता जाता है। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों परिचितों को भेजें। मैं इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए अधिवक्ता, पढ़ने वाले बच्चे, लॉ पढ़ने वाले तथा अन्य जनरल जो भी नॉलेज या ज्ञान लेना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव, सबके लिए ये वीडियोस उपयोगी है। और मैं इसी उद्देश्य से आपके सामने नए नए वीडियोस द्वारा कानूनी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और अनुरोध, यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, अर्चनाज आरटी आपके नाम से। कृपया उसके भी चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। धन्यवाद।